फिर जमीनी हालत क्या है, किस तरीके से लोग रह रहे हैं। चिराग पासवान नाव से जो है तमाम चीज़ों का मुआयना लिए हैं, तमाम चीज़ों का निरीक्षण किए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड के 2 घाट पर पहुंचे, जहां से नाव से चढ़कर विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, बाढ़ में फंसे लोगों से मुलाकात की। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों से चिराग पासवान न केवल समस्या सुनते नजर आए, बल्कि उनके बीच सूखा राशन का किट भी देते हुए नजर आए हैं। और इसी बीच चिराग पासवान का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों सरकारें इस बात को लेकर तत्पर और चिंतित हैं कि ये जो एक आपदा आई है, जो एक लंबे समय के बाद जिस तरीके से हम लोग के पड़ोसी देश में नेपाल में जिस तरीके से संकट आया और उस संकट का प्रभाव सीधा बिहार में हम लोग को अपने राज्य में देखने को मिला और कई जिलों में इसका असर हम लोग को देखने को मिला। लगभग 12-13 ऐसे जिले हैं, कोसी उसके अगल बगल के, जो इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुए। उम्मीद से कई ज़्यादा मात्रा में इस बार पानी को छोड़ा गया, जिससे जितने निचले इलाके हैं उस पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तत्परता से एनडीआरएफ की टीमें हों, एसडीआरएफ की टीमें हों, इस बात को सुनिश्चित कर रही हैं कि सबसे पहले रेस्क्यू, इवैक्यूएशन हो, ताकि उसमें किसी तरीके की कोई दुखद घटना हम लोग को सुनने को ना मिले। पिछले 2 दिन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी ने भी एनडीआरएफ के साथ बैठक कर इस बात को सुनिश्चित किया कि रेस्क्यू इवैक्यूएशन में हम लोग किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरतें। कल देर रात तक, आज सुबह तक इवैक्यूएशन का अधिकांश कार्य को पूरा कर लिया गया है। यहाँ से अब ज़रूरत है रिलीफ की, और रिलीफ के बाद ज़रूरत है उनका पुनर्वास करने की। रिलीफ के लिए यहाँ पे कम्युनिटी किचन्स की व्यवस्था कर दी गई है। उसको लगभग दुगना, ज़रूरत पड़ने पे उससे ज़्यादा संख्या में आज के ही तत्काल प्रभाव से उसको बढ़ाया भी जा रहा है। ऐसे इलाकों में जहाँ से ग्रामीण बाहर नहीं आए हैं और वो क्षेत्र एक आइलैंड में तब्दील हो गया है, वहाँ पे सूखा राशन की व्यवस्था भी पहुँचाई जा रही है। धीरे धीरे संतोष की बात यह है कि पानी का स्तर अब घटने लगा है, धीरे धीरे पानी का स्तर नीचे जाने लगा। पर जहाँ एक तरफ ये संतोष की बात है, वहीं यहाँ से कार्य और ज़्यादा बढ़ता है। जब पानी नीचे जाता है, जो मलबा, जो कीचड़, अभी हम लोग भी कीचड़ था, उसमें हम लोग भी फंसे काफ़ी देर तक। अब धीरे धीरे अब ये समस्याएं आएंगी, जो जानवर हैं जो इसमें जो मर गए हैं, उनको लेकर किसी तरीके की कोई बीमारी, महामारी ना फैले, उसको लेकर भी अब और ज़्यादा सजगता से स्थानीय प्रशासन इसके ऊपर कार्य करेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज सुबह भी डीएम, एसपी सबसे हमारी बातचीत हुई कार्यों को लेकर। ये विश्वास हम लोग दिलाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करें। ये मानना होगा, और ये दोषारोपण का समय नहीं है कि किस सरकार में क्या काम हुआ, किस सरकार में क्या काम नहीं हुआ। पर आज से हम लोगों को ये सीख लेने की ज़रूरत ज़रूर है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पे कैसे हम लोग रोक लगा सकें। बिहार में बाढ़, मैंने हमेशा बिहारी फर्स्ट के माध्यम से इस बात को कहा भी है, बाढ़ कोई अनजानी घटना नहीं है, ये हर साल आती है। ज़रूरत है हम लोग को इसके परमानेंट सॉल्यूशंस पे काम करने की। नदियों को जोड़ने की योजना हो, हाई डैम्स के निर्माण के कार्य हों, इन तमाम चीज़ों को आने वाले दिनों में मैं खुद वापस जाने के बाद मुख्यमंत्री जी के और मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में यहाँ की वास्तु स्थिति देने का कार्य करूँगा। फिलहाल जैसा मैंने कहा, हम लोग की प्राथमिकता है कि रिलीफ में किसी तरीके की कोई कमी नहीं हो, और उसके तुरंत बाद इनके पुनर्वास में जब पानी उतरता है, ग्रामीण वापस जल्द से जल्द अपने घर में जा सके, इसकी व्यवस्था करना हम लोग की प्राथमिकता है। आपने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सुना, जिन्होंने बताया है कि जिस तरीके की
स्थिति परिस्थिति हो गई है पड़ोसी देश नेपाल में जिस तरीके की स्थिति है, जिस कारण बिहार में जो आपदा आई है उसको लेकर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है वो तैनात है, सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, तमाम चीजों को देखा जा रहा है। और वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि इस आपदा से जो है सीख लेने की जरूरत है कि जिस तरीके की आपदा आई है इसके बाद भी, पानी निकलने के बाद भी काफ़ी कुछ समस्या होती है, जो जानवर मरे हैं उससे महामारी फैल सकता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में चिराग पासवान ने कहा है, आपने सुना है। और इसी कड़ी में चिराग पासवान जो है लोगों का दुख दर्द सुनते हुए नजर आए हैं, महिलाओं से बातचीत करते हुए नजर आए हैं, नाव पे चढ़ के जो है तमाम चीज़ों का मुआयना लिए हैं, जो कि तस्वीरों में आपने देखा है। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये जो आपदा आई है बिहार पे उससे सीख लेने की ज़रूरत है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।